बीजेपी विधायक राजेश महेश्वर सिंह दिल्ली पहुंचे, जहां हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने महेश्वर सिंह से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं कुल्लू से पूर्व विधायक और जिन्होंने मंडी से भी कई बार चुनावों में अपना दाव आजमाया है और जीत भी दर्ज किया है, राजा महेश्वर सिंह जी। उनसे जानेंगे कि इस वक्त कुल्लू की क्या परिस्थिति है, दिल्ली पहुंचे हैं, क्या मुलाकातें कर रहे हैं। सर, कुल्लू की क्या परिस्थिति है? आज सुबह आपने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, इसके पहले आपने नितिन गडकरी से भी मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई है? नितिन गडकरी जी ने तो दोबारा भी मेरे को सुबह आने को कहा था शाम को, लेकिन वो डिबेट बड़ी लेट खत्म हुई, इसलिए 12 उन्होंने कहा कि कुछ बात और करनी है, तो फिर मैं कल। राजनाथ सिंह जी से आज मुलाकात करके आए हैं, राजनाथ सिंह जी से क्या बातचीत हुई है? कुल्लू के संदर्भ में अगर पूछना चाहूँ तो जिस तरीके की परिस्थिति या विजुअल्स हमने देखा कि नदियों उफान पर थी, कुल्लू को अगर एक तरह से कहे तो त्राही त्राही मचा हुआ था, राजनाथ सिंह जी से क्या क्या बातचीत हुई? उनसे तो मैंने यही निवेदन किया कि भाई कंसर्न्ड मंत्रियों से तो मैं मिल चुका हूं, आपसे भी मिल रहा हूं, क्योंकि आप भी उतने ही हमारे लिए आदरणीय हैं। आप कुल्लू में हर चुनाव में मेरे भी आए और अब भी आप हमें आशीर्वाद देते हैं, तो उन्होंने पूरे मुझे कहा है कि मैं समय भी निकालूंगा और यहाँ जो कुछ आपने लिखा है तो उसको मैं फॉलोअप करवा दूंगा। और नितिन गडकरी जी से मिलकर आपने क्या क्या बातचीत की? पिछले दिनों हमने देखा था कि खुद नितिन गडकरी भी वहां पहुंचते हैं, जयराम ठाकुर के साथ, हिमाचल के मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ दौरा करते हैं, आपके क्षेत्र में भी जाते हैं, उस दौरे के दौरान आप भी साथ होते हैं, क्या बातचीत हुई? मिलके हिमाचल गए, वहां मुलाकात हुई, उसके बाद दोबारा दिल्ली पहुंचकर मुलाकात की आपने? नहीं, उन्होंने हमें केयरफुली सुना। एक तो उनके वो ऐसी जगह के हैं, चलना बड़ा मुश्किल है उनके लिए, तब भी गाड़ी में उन्होंने जो सोचा कि कुल्लू में थोड़ा मैं देखूंगा, तो 6-7 जगह पर गाड़ी रोककर और हमने एक्सप्लेन किया। नेशनल हाईवे से गए और सारे के सारे नेशनल हाईवे में देखते हुए, और उनके साथ नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के ऑफिसर भी थे, उनको सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन दी कि तुम स्लांटिंग काटा करो, ये सीधा काटना तो फिर मलबे के तो गिरना ही है, फिर तो लैंडस्लाइड होगा ही होगा, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाओ। उसकी शिकायत की थी हमने कि बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर ड्रेनेज सारा पानी किसानों के जमीन में चला गया, रिसाव हो गया, और पीडब्ल्यूडी की सड़क भी टूट गई और बीच में घर भी चले गए भूंतर एरिया में। वो सारा उन्होंने नोट किया और फिर हर जगह इंस्ट्रक्शन भी देते रहे, और फिर एरियल सर्वे वापसी में किया। मनाली तक तो पहले बाय रोड गए, फिर मनाली से एरियल सर्वे करके आगे निकले। आपने अपने क्षेत्र की कौन कौन से बातें रखी? जिस तरीके से हमने देखा कि 4 लेन हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ है, या उसके साथ ही साथ बहुत सारे चीजों का ऐसे कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है ताकि टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सके, तो नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन से क्या कुछ हद तक मैन मेड डिजास्टर को भी न्योता दिया गया? क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्रकृति से अगर खिलवाड़ की जाती है तो प्रकृति भी रिपल्स बैक करता है। क्या कुल्लू के संदर्भ में भी जिस तरीके से परिस्थिति अभी हमने देखी कि रिवर बेड्स ने अपने रूट को, अपने लाइन को चेंज कर दिया, तो क्या कुछ कारण इन सब चीजों का भी रहा? आपने ये बातें भी उनको बताई? वो सारी बातें बताई, क्योंकि हम तो देव धरती के लोग हैं। एक तो दैवी प्रकोप भी हम कहते हैं, क्योंकि देवता कुछ चीज़ों को पसंद नहीं करते, और वो भी अब ज़माना बदल गया, ज़रूरत पड़ी तो देवता पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। और प्रकृति भी है, प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ गई, बाहर से भी लोगों ने कुल्लू में ज़मीनें खरीद गए, और ऐसी ऐसी ज़मीनें खरीदी हैं जिस नाले में तो बाढ़ आती है वो भी खरीदी हुई हैं, सब कुछ हुआ। कसोल का एरिया देखा जाए तो फिर आपने कहा, ठीक कहा, कि नदी ने भी अपना कोर्स बदल दिया और बदलती है, क्योंकि जब हम नदी से छेड़छाड़ करेंगे तो नेचुरली ये प्रकृति है और वो अपनी जगह बनाती है, और कई जगह पर रिवर ने अब भी कोर्स बदल दिया है, और उसको ठीक लाइन में लाने में भी हमने प्रयासरत हैं। लोग अपने आप भी कुछ कर रहे हैं, कुछ गडकरी जी ने भी कहा है, तो इसका एक ही मूल आंसर है चैनलाइजेशन ऑफ रिवर ब्यास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज।
उसका हमने आज जाकर मंत्री जी जो है शेखावत जी, उनके ऑफिस के अंडर है ये, और वो एक हमारा जो एस्टीमेट है 1767 करोड़ 1667 करोड़ का वो अप्रूव्ड है। नाम है उसका चैनलाइजेशन ऑफ रिवर फ्रॉम पलचान, मनाली से पीछे पलचान है, ब्यास कुंड समझ लीजिए आप, ब्यास कुंड जो है उसके नीचे से राइट अप टू आउट, उसमें 5 कंस्टिट्यूंसी आती हैं। कुल्लू तो आता ही है, मनाली आता है मेजर पार्ट, बंजार का पार्ट थोड़ा, और जयराम जी की कंस्टिट्यूंसी का और द्रंग कंस्टिट्यूंसी, ये आउट तक की चीज़ें हैं। इतने को बेनिफिट मिलता है। और जो बेनिफिट मैंने जब डाला है तो आज मेरे को लोग कह रहे हैं कि भाई आपने पार्वती का नाम तो लिया नहीं, इस सरवरी, मैंने कहा इनको ट्रिब्यूटरी क्या चाहता है, इतनी बड़ी दरिया भी ट्रिब्यूटरी होती है। मैं कहा ट्रिब्यूटरी है, मेन तो ब्यास है, ब्यास में पानी आता है। इस दफ़ा ये हुआ कि ब्यास में जितना पानी थोड़ा कम था वो पार्वती में ज़्यादा, पार्वती का करंट बड़ा स्विफ्ट है, ब्यास शांत है, तो उसने उसको रोक दिया कि उसमें पेड़ आए, पौधे आए, पुल धो दिए, सब कुछ धो दिया, थोड़ी देर को रोका, इसलिए पार्वती का भी रुख बदल गया, ब्यास का तो बदला ही बदला। सर ये जरूर जानना चाहूंगी मैं आपसे कि नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ, 4 लेन हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ, बहुत बार आप ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ है या हाईवे में मुड़ाव नहीं होना चाहिए, लेकिन मुड़ाव होने के कारण भी बहुत सारी चीजें बाधित हो गई, और जिसके वजह से भी जिस तरीके की त्रासदी हमने देखी, शायद उसमें भी वो मोमेंटम ऐड करने में इसका भी कंट्रीब्यूशन था। और आपने नितिन गडकरी को भी ये बात कही है, क्या इस बार की मुलाकात में भी लिखित में आपने इसको लेकर कोई रूपरेखा दी है कि आगे भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए? मुझे उन्होंने डायरेक्ट किया था नेशनल हाईवे को टू डायरेक्टली रिप्लाई टू मी, तो आई रिसीव द रिप्लाई। उस रिप्लाई में सिर्फ 2 बात कही उनको, 2 लाइन की, कि बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक उन्होंने उसको कलवर्ट नहीं बनाने दिया, इसलिए भुंतर में ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं कहा दिस इज नॉट ओनली ए फैक्ट, व्हाट अबाउट योर ड्रेनेज सिस्टम, आपकी ड्रेनेज डिफेक्टिव थी, सारे लोगों की खेतों में घुस गई। उसको अगर वहाँ की टोपोग्राफी देखें, ज्योग्राफी देखें तो ऐसी है कि बीच में लोगों की ज़मीनें हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, और फिर दरिया का बैंक बड़ा 200-300 मीटर नीचे है ब्यास, वो बीच का एरिया सारा ये ड्रेनेज सिस्टम होने से पानी लोगों के खेत में घुस गया, घरों में घुस गया, और भूइण गांव और बड़ा भूइण ये दोनों वर्स्ट अफेक्टेड हो गए। लोगों के घर भी चले गए, कुछ लोगों के पेट्रोल पंप चले गए, लोगों के होटलों में पानी घुस गया, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। केंद्र जिस तरीके से मदद कर रहा है आपके क्षेत्र की, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? क्या केंद्र से जिस तरीके की मदद की उम्मीद थी या फिर जिस तरीके का फंड चाहिए था, क्या वो तमाम चीजें आप धरातल पर लागू होते देख रहे हैं? केंद्र से तो बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। अब ये सारे देश का भी मसला है, कुल्लू अकेला नहीं है, बाकी जगह भी है, उत्तराखंड में भी है, लेकिन जो ड्यू शेयर हमारा है वो मिल रहा था। और फिर जो हेलीकॉप्टर्स दिए वो बहुत बड़ी मदद हुई, उसकी वजह से 5-6 हेलीकॉप्टर्स, उसमें राशन पहुंचाने में भी सब, जब एक तो में डिले हो गया था कि परमिशन यहाँ से आती है, एयर डिपार्टमेंट का काम है, तो फिर मेरे अपने अनुराग जी से भी निवेदन किया और नड्डा जी से किया, उनके ऑफिसेस ने तुरंत हेलीकॉप्टर स्पेशली यहाँ से भेजे और एयर लिफ्ट करके हमारे जो गडरिए थे, शेपर्ड्स, जो गांव जंगल में फंस गए थे, जिनके पास राशन खत्म था, उसमें 90 क्विंटल से ज़्यादा 3 शिफ्ट में वहाँ पर हेलीकॉप्टर से राशन भी भेजा गया। पर एक प्रश्न बीच में है, जो आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो बांटने में क्या हो रहा है क्या नहीं। आप एक चीज़ अप्रिशिएट करेंगे, केंद्र वाले देने वाली सरकार तो यहाँ वाली है, मांगने वाली हिमाचल सरकार है, और मांगने वाले अब कोई और हैं। मैं ये पॉलिटिकल नहीं कहता, मैं इस बात को कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं करता,
मैंने यहाँ भी मंत्री जी से बात की, अपने आए थे अपने डिप्टी सीएम, उनसे भी बात की, वो बड़े अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कहा महेश्वर सिंह जी ऐसी शिकायतें हैं तो मेरे को बता देना, कोई करता होगा नीचे। मैंने कहा ऐसा है, ये सब ये नहीं देखना चाहिए कि ये बीजेपी का है, ये किस पार्टी का है, ये कम्युनिस्ट का है। सफरर इज ए सफरर, विक्टिम इज ए विक्टिम। जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के हिसाब से उसको पैसा बांटना पड़ा। लेकिन मैं सबको नहीं कहता, मुख्यमंत्री जी खुद रहे वहाँ, अच्छा दिन रहे, अपने डिप्टी सीएम रहे, लेकिन नीचे वाले लोगों में अब उनकी जो बात है तो वो कौन जाने। तो पर उन्होंने हमारे बावजूद प्रशासन, तो प्रशासन भी अब किसकी सुने, केंद्र की सरकार की सुने कि वहाँ के प्रतिनिधियों की सुने। तो वहाँ पर कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। तो फिर ऐसे बोला मैंने उनसे, ऐसा मत करो भैया कि अंधा बांधते रेवड़िए, मुड़ मुड़ अपने को दो, बाकी को भी सोचो, बाकियों को भी सोचो। ये ऐसा भगवान कभी किसी के साथ ना करे। इतनी बड़ी त्रासदी हुई है तो यहाँ राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, 2024 का चुनाव सामने है और आपने वीरभद्र सिंह के समय में भी चुनाव लड़ा था और लगातार हम देखते भी आए हैं कि आपने मंडी से कई बार जीत भी दर्ज किया है। क्या इस बार जब आपको टिकट अगर ऑफर किया जाएगा तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमने देखा कि मंडी से अगर अभी मौजूदा सांसद की बात करें तो प्रतिभा सिंह आती हैं और पारिवारिक संबंध भी है आप लोगों का। तो साफ तौर पर अगर सीट ऑफर किया जाता है तो आप एज एन इंडिविजुअल कितने तैयार हैं और कितना हद तक हम ये माने कि अगर आपको लड़ने के लिए टिकट दिया जाता है तो आप चुनाव में जीत दर्ज करेंगे? देखिए, जहां तक जीत और हार है वो तो समीकरण बताते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है और मेरे लोगों का, आज भी आप देखते होंगे मेरी फेसबुक में लोग क्या क्या कहते हैं। सब लोग मेरे को दिल से प्यार करते हैं, ना केवल कुल्लू। मंडी हमसे बड़ा जिला है, कुल्लू तो हमारा छोटा जिला है, छोटे जिले का आदमी हूं मैं, और मंडी ने भी भरपूर आशीर्वाद मुझे दिया है। और तो छोड़िए, रामपुर में अगर कोई इनका मुकाबला कर सकता है तो केवल एक मैं हूं आज। ये मैं अहंकार से नहीं कहता। मेरे को वहां पर 45% वोट मिलते हैं, चाहे उनका परिवार, चाहे वीरभद्र जी भी थे तो 45% पर वोट किन्नौर, लाहौल स्पीति, ये सारे क्षेत्रों में मेरी ट्राइबल एरिया में जीत थी, लीड थी। मैं वो आदमी हूँ कि जिनको आज आपकी कृपा से मेरी इतनी पहचान है। और देव संस्कृति के जुड़ा हुआ आदमी तो देव समाज भी मेरे साथ है, और अपनी संस्कृति से भी मैं प्यार करता हूँ, लोक संस्कृति। यानी कि आप जीतेंगे, आपको ये आश्वस्त है आप? तो मैं हारने के लिए इस उम्र में क्यों लड़ूं? हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए राजा महेश्वर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर चुनावों के समय में टिकट दिया जाता है तो जीतने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। उसके साथ ही साथ ये भी कहा कि कुल्लू आए हैं बहुत तरीके से अपनी बात रखने, नेताओं से मुलाकात करने, ताकि जो नुकसान देवभूमि को हुआ है उसका समय रहते लोगों को रिलीफ मिले, राहत मिले। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।